नमस्ते। मैं डॉक्टर केयूर गुट्टे, कंसल्टेंट कैंसर सर्जन, श्री हॉस्पिटल खराड़ी। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि कैंसर यानी क्या होता है। कैंसर बीमारियों का एक समूह है जिसमें हमारे शरीर की ही हमारी कोशिकाएं नियंत्रण खो बैठती है और अपने आप ही बढ़ने लगती है। तो इस अनियंत्रित ग्रोथ को हम कैंसर कहते हैं। जब ये ज़्यादा हो जाता है तो इससे एक गांठ बन जाती है जिसको कॉमनली ट्यूमर कहते हैं। तो ऐसे कैंसर की शुरुआत होती है और जब ये कोशिकाएं एक ही जगह पे जमा होती है तो ये लोकलाइज्ड कैंसर कहलाता है। और जब ये कोशिकाएं दूसरी जगह पे दूसरे शरीर के दूसरे अन्य हिस्सों में फैलना चालू करते हैं तो हम इसको एडवांस्ड या मेटास्टैटिक कैंसर बोलते हैं। तो ये हुआ कि कैंसर क्या है। तो इसके बाद में हम जानते हैं कि कैंसर के मुख्य कारण क्या होते हैं। कई लोगों का मानना है कि कैंसर ज़्यादातर आनुवंशिक होता है, मतलब अब हमको पूर्वजों से हमारे शरीर में आ जाता है। लेकिन ये सिर्फ 5 या 10% केसेस में ही ऐसा देखा जाता है कि कैंसर को कुछ आनुवंशिकता होती है। बाकी के 90 to 95% कैंसर तो इनमें कोई भी आनुवंशिकता नहीं होती है। लेकिन कॉमन फैक्टर क्या होता है हर एक कैंसर में कि जेनेटिक डैमेज होता है हमारे सेल का। हर एक सेल में जेनेटिक कोड होता है जिसकी वजह से वो सेल कैसे काम करता है, कितना बढ़ता है और वो कितनी देर तक उसकी लाइफ रहती है, ये प्रोग्राम रहता है। जब इन कोशिकाओं का जेनेटिक स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, वो रेगुलेशन जाता है और अपने आप ही ये सेल्स बढ़ने लगते हैं और ऐसे कैंसर की शुरुआत होती है। तो ये बेसिक हर एक कैंसर में ये कॉमन फैक्टर होता है। तो इसके कारण अनेक होते हैं। तो कैंसर होने के कारण ये है कि हमारा जो डाइट है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कैंसर के कॉजेशन में। दूसरा है हमारे लाइफस्टाइल में भी डाइट आता है, लेकिन बाकी की भी चीज़ें आते हैं कि हमारा वज़न कितना है, फिर हम एक्सरसाइज कितना करते हैं। और जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनका एक्सरसाइज कम है, उनमें कई कैंसर के प्रमाण ज़्यादा होते हैं। और एक जो चीज़ होती है जो कैंसर के होने के कारण है वो है हमारी आदतें। तो तंबाकू का सेवन, सिगरेट का सेवन और कुछ पदार्थों का सेवन जो हमारे आंतड़े के लिए अच्छा नहीं होता है, वही तो कोशिकाओं का जेनेटिक डैमेज चालू होता है जिसकी वजह से कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। लेकिन और एक फैक्टर है कि रेडिएशन एक्सपोजर, ज़्यादा धूप में जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है या किसी को रेडिएशन ट्रीटमेंट अगर दिया होता है किसी और कैंसर के लिए, तो उस रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से भी दोबारा कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो ये हो गया कि कैंसर के होने की कारण क्या है। अब हम देखते हैं कि कैंसर के कॉमन लक्षण क्या होते हैं, कि मतलब किसको हम बोलेंगे कि कैंसर है। तो सबसे कॉमन जो पेशेंट को जो महसूस होता है कि शरीर में कहीं पे भी गांठ का आना। तो नॉर्मली शरीर में ऐसे कोई गांठ तैयार नहीं होती है। तो जब भी कोई गांठ ऐसे शरीर में तैयार होती है जो अगर अपने बाहरी हिस्सों पे है, मतलब अगर अब हमारे हाथ पैर या बॉडी पे है, तो वो खुद हम देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं और हमको पता चलता है कि ये गांठ है। तो किसी भी शरीर के हिस्से में गांठ आना ये एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। जब ये कैंसर अंदरूनी ऑर्गन्स में तैयार होना शुरू होता है, जैसे कि पेट के आंतड़ों में या पेट के दूसरे अवयवों में, तो गांठ हाथ को नहीं लगती है, लेकिन यही गांठ फिर हम सोनोग्राफी, सीटी स्कैन्स, एमआरआई ऐसे इन्वेस्टिगेशन में से देख के फिर हम इस पर ये निष्कर्ष करते हैं कि ये कैंसर की गांठ हो सकती है। दूसरा लक्षण है कि कोई भी जख्म अपने शरीर में जो बिना वजह जख्म तैयार होती है और जो अपने आप फिर ठीक नहीं हो पाती, तो इसमें इस कैंसर का होना ज़्यादा संभावना होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए मुंह में छाला जख्म होना, तो वो ठीक से अगर जीभ में, गाल पे, होठों पे अगर ऐसी जख्म होती है तो और वो ठीक से अगर अपने नॉर्मल इसमें अगर ठीक नहीं होती है तो उसमें कैंसर का होना सस्पिशन ऐसा हो जाता है। सिमिलरली ऐसे ही जख्म अगर पेट में हो जाते हैं, आंतड़े में हो जाते हैं, तो उनको हम एंडोस्कोपी के ज़रिए से हम उसको जांच करते हैं, क्योंकि ऐसे जख्म जो अंदर से भी ठीक नहीं होते उनमें भी कैंसर का होना संभव हो सकता है। तो गांठ और जख्म ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं।
जो कैंसर का होना जिनकी संभावना बढ़ती है। और कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैंसर दिखाते हैं, जैसे वज़न का कम होना, बिना वजह वज़न का कम होना, फिर थकान महसूस होना, और खून की कमी होना, नहीं तो बारीक बुखार, जो बिना कोई वजह ऐसे बुखार आता है और जो ठीक नहीं होता है, बहुत हफ्तों से या महीनों से जो खांसी आती है जिसका और कोई दूसरी वजह नहीं है, तो उसमें ये सब ऐसी चीज़ें दर्शाती है कि कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो ये हो गए कैंसर के कॉमन लक्षण।